सफलता कौन नहीं चाहता। सफलता को प्राप्त करने का, शिखर पर पहुंचने का अलग ही एक आनंद है। और जीवन में अपने कौन नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति चाहता है कि जीवन में मेरे कुछ अपने हों जो सदैव मेरे साथ रहे, क्योंकि अपनों के साथ ही तो सफलता का आनंद सबसे अधिक आता है। परंतु होता क्या है, कई बार सफलता की खोज में उस मार्ग पर चलते चलते हम अपनों से दूर हो जाते हैं। ना चाहकर भी कभी कभी हो जाते हैं, उन्हें समय नहीं दे पाते, कभी कभी भूल जाते हैं कि सफलता का वास्तविक आनंद अपनों के साथ ही है। कि सफल होने के पश्चात जब हम अपनों से मिलते हैं, उनके नेत्रों में हमारे लिए जो भाव है, जो सम्मान है, जो प्रेम है, यही असली पुरस्कार भी है। हम भूल जाते हैं बात और अकेले हो जाते हैं। अधिकतर बार ये होता है, अधिकतर बार लोग जो सफल हैं वो अकेले रह जाते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? आप असफल होकर अकेला रहना चाहते हैं या सफल होकर अपनों के साथ आनंद मनाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। सफलता के पीछे भागिए, स्वयं को झोंक दीजिए, किंतु अपनों का साथ कभी मत छोड़िएगा। वो अपने जो आपकी सफलता के लिए उत्तरदायी है, वो अपने जिन्हें आपकी सफलता से सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उन्हें कभी मत त्यागिएगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। बल, शक्ति, पराक्रम इस संसार के विकास का मूल है। परंतु कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें ये बल, शक्ति, पराक्रम क्यों दिए? ताकि हम जीवन में किसी का उद्धार कर सके, किसी की सहायता कर सके, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सके, किसी निर्धनी, किसी दुर्बल की रक्षा हम कर सके, इस बल, इस शक्ति का सदुपयोग कर सके। कभी आप देखिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास अटल शक्ति है पर साथ ही अटल अहंकार भी, जो स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, बुरे कर्म करता है। आप देखेंगे कि प्रकृति और मनुष्य उसे तोड़ने की साधना में लग जाते हैं। स्मरण रखिए, विशाल से विशाल पर्वत क्यों ना हो, यदि वो मार्ग में है तो उसे तोड़ के मार्ग प्रशस्त किया ही जाता है। तो यदि आपके पास शक्ति है, बल है, पराक्रम है, तो इसका सदुपयोग कीजिए, किसी की सहायता कीजिए, किसी की रक्षा कीजिए। यदि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो स्मरण रखिए, आप अपने ही विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। अब बल अर्जित करने के पश्चात, ये शक्ति अर्जित करने के पश्चात आप स्वयं का विनाश चाहते हैं या इस संसार का उद्धार चाहते हैं? निर्णय आपका है। राधे राधे। पक्षीराज कहलाता है बाज। बाज की जीवन आयु लगभग 70 वर्ष। अब 40 वर्ष में आते आते उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाने लगते हैं, चोंच टेढ़ी हो जाती, पंख भारी हो जाते, अर्थात वो भव्य उड़ान नहीं है, वो शक्ति नहीं। अब बाज क्या करे? बाज सबसे कठिन चयन करता है, चयन स्वयं की पुनर्स्थापना का। सर्वप्रथम किसी विशाल पर्वत पर जाता है, एकांत में अपना एक घोंसला बनाता है और फिर चट्टान पर अपनी चोंच मार मार के अपनी चोंच ही तोड़ देता है। फिर प्रतीक्षा करता है चोंच के पुनः उग जाने की। फिर वही अपने पंजों के साथ भी करता है। तत्पश्चात अपने भारी पंख एक एक करके स्वयं नोच के निकाल देता है। फिर 150 दिन की पीड़ा सहने के पश्चात उसे फिर मिलती है वही भव्य उड़ान, वही शक्ति, और फिर वो जीवन के अगले 30 वर्ष जीता है। क्या समझे? यदि इच्छा शक्ति हो तो एक दुर्बल भी बली बन सकता है। आप भी यही कीजिए, अपने बीते हुए कल के अस्तित्व का भार त्याग दीजिए और कल्पना की एक उन्मुक्त उड़ान भरी, स्वयं की पुनर्स्थापना करिए, तभी सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। और स्मरण रखिए, ये छोटे छोटे आरंभ ही
बड़े बड़े शिखर तक ले जाते। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मनुष्य और धन, इन दोनों में संबंध अत्यंत गहरा है। धन वो शक्ति है जिसका उपयोग मनुष्य करता है सांसारिक वस्तुओं को खरीदने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। और मनुष्य वो शक्ति है जो धन को महान बना देती है। अब एक बात है, उपयोग करना चाहिए धन का और प्रेम करना चाहिए मनुष्य से। ये बात अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। लोग यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वो प्रेम करते हैं धन से और उपयोग करते हैं मनुष्य का। ये अनुचित है। देखिए, आप किसी सुई से युद्ध नहीं लड़ सकते, ना किसी तलवार से आप वस्त्र सी सकते हैं। नहीं, क्या किसके लिए है यह समझना आवश्यक है। आप भी उचित दिशा में कदम उठाइए। प्रेम कीजिए मनुष्य से और उपयोग कीजिए धन का। यदि आप मनुष्य का उपयोग करने लगे तो आपको प्रेम होने लगेगा धन से। ये प्रेम धीरे धीरे परिवर्तित होगा लोभ में और धीरे धीरे ये आपका अंत कर ही देगा। तो सभी मनुष्यों से प्रेम कीजिए और इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। कहा जाता है जीवन में प्रेम करना ही सुख का मूल है। सत्य भी। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रेम किससे किया जाए। यदि आपको कुछ क्षणों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपनी रुचियों से। यदि आपको कुछ दिनों के लिए सुख चाहिए प्रेम कीजिए अपने मित्रों से। यदि आपको कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए या अनेक वर्षों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपने परिवार से, माता पिता, अपनी संतान, पति पत्नी, अपने संबंधियों से। किंतु यदि आपको सदा सदा के लिए सुखी रहना है तो प्रेम करना होगा केवल अपने कर्मों से। क्योंकि संबंध चाहे जैसा भी हो, कभी ना कभी टूटता ही है। ये संसार कुछ ऐसा ही है कि जिसका साथ मिलता है उसका साथ छूटता भी। केवल कर्म ही एकमात्र ऐसा है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मृत्यु के पश्चात भी यही कर्म आपको जीवित रखते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, ये कर्म धर्म समझकर निभाइए। जीवन के अंतिम क्षण तक कर्म से प्रेम कीजिए, जीवन के अंतिम क्षण तक सुखी रहिए। और मैं तो सदैव कहता हूं, तू बस कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। क्या आपने कभी जल को अपनी मुट्ठी में बंद रखने का प्रयास किया है? चलो आज करते हैं। यदि आप मुट्ठी को कस के बंद करते हैं तो जल नहीं ठहरता। यदि आप उसे ऐसे ही बहने दें तो वो अपना मार्ग स्वयं बनाएगा और आपकी हथेली पर भी रुकेगा। जीवन भी कुछ इसी प्रकार होता है, जल की भांति अपना मार्ग स्वयं बना लेता है ये जीवन। हर एक समस्या का समाधान स्वयं बता देता है ये जीवन। इसलिए जीवन में जब भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो, हमें समझ ही ना आ रहा हो, कुछ भी हमारे वश में ना हो, तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और यही तो नहीं करना है। शांत चित्त से देखना है इस जीवन में घटित क्या हो रहा है। पीड़ा सभी ने भोगी है। पीड़ा के समय कुछ क्रोध करते हैं, क्रोध में आके पराक्रम करते हैं। यही तो नहीं करना है। शांत चित्त से बस वो समझना है जो ये जीवन हमें सिखाना चाहता है। जीवन सब सिखाएगा, बस स्मरण रखिएगा। कब प्रयास करना है और कब प्रतीक्षा करनी है, ये आपको समझना होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान और भक्त जब एक आकार होते हैं
जब भक्त अपने भगवान की ओर, अपने जीवन के उद्देश्य की ओर पूर्णतः समर्पित होता है, तब जन्म लेती है भक्ति। अब संसार में सारी आशाएं भले ही आपका साथ क्यों ना छोड़ दें, ये भक्ति आपके साथ रहेगी। भक्त और भगवान जब एक आकार हो जाते हैं तो उनमें कोई अंतर नहीं रहता, वो एक हो जाते हैं, एक व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। इसलिए कभी भी जीवन में, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार में, किसी भी ईश्वर को मानिए, मन में श्रद्धा जागृत कीजिए, इस भक्ति को जागृत कीजिए। संसार में भले ही सब कुछ आपको छोड़ के चला जाए, तब भी ये भक्ति केवल आपका उत्थान ही करेगी। तो मन में इस भक्ति को जगाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मैं क्षण भी हूं, युग भी, मैं कण भी हूं, ब्रह्मांड भी, मैं भीतर भी हूं, बाहर भी, मैं साकार भी हूं, निराकार भी, मैं आदि का प्रारंभ भी हूं और अंत का अंत भी। प्रथा और रीति दोनों में यही तो अंतर है। रीति के साथ नीति जुड़ी होती है, किंतु प्रथा के साथ किसी के मन की बुनी हुई कोई कथा। कभी प्रथाओं का पालन इसलिए ना करना क्योंकि आपसे पहले किसी ने उसका पालन किया था, कि कई बार ये प्रथा, इसकी स्थापना ऐसे लोग भी करते हैं जो दुर्बुद्धि होते हैं, स्वार्थी होते हैं। तो पालन करने से पूर्व 10 बार सोचना। संसार ईश्वर ने रचा है, तो सारे जीव, सारे प्राणी ये तो ईश्वर की संतान हुए ना। तो संतान एक दूसरे की बलि दे रहे हैं, ये ईश्वर को अच्छा क्यों लगेगा? हम सदैव चाहते हैं कि ये संसार हमें ज्ञानी कहे, बुद्धिमान कहे, समझदार कहे, किंतु मूर्ख कभी न कहे। मूर्ख इस शब्द से सभी कतराते, दूर भागते हैं, किंतु एक सत्य से सभी अनजान हैं। मूर्ख बनना बुद्धिमान बनने की ओर पहला कदम होता है। आप बड़े से बड़े दिग्गज ज्ञानी के साथ बैठ जाइए, कितनी भी बातें कर लीजिए, कितना भी ज्ञान बांट लीजिए, अनुभव मूर्ख बनने के पश्चात ही प्राप्त होता है कि नहीं? मूर्ख बनने के पश्चात आपको यह समझ में आता है कि क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञानी आपको यह बताते हैं कि क्या करना चाहिए, और इस संसार में क्या करना चाहिए से कहीं बड़ा ज्ञान होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव स्मरण रखिएगा, आपसे हुई कुछ भूलें, आपको कोई मूर्ख बना जाता है, आपके साथ छल कपट करता है, तो कोई बात नहीं, ये अंत में आपको और बुद्धिमान ही बनाएगा। इस समय सकारात्मक रहिए, ये संसार आपको ज्ञान ही अवश्य कहेगा। राधे राधे। क्या आपने कभी किसी उपवन को संजोते हुए माली को देखा है? कभी किसी एक वृक्ष पर दीमक लग जाते हैं, माली उस एक वृक्ष का नहीं, समस्त उपवन का उपचार करवाता है। अब आप कहेंगे ये कैसी मूर्खता है, दीमक एक वृक्ष पर लगे हैं, समस्त उपवन का उपचार किस लिए करवाना? अरे परिश्रम बचा सकते थे। किंतु माली अच्छे से जानता है, दीमक भले ही एक वृक्ष पर लगे हो, नाश पूरे उपवन का कर सकते हैं। अब माली की ये सोच, ये सीख कहीं और भी लागू होती है। इस संसार में हम केवल अपने परिवार के विषय में सोचते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, प्रयास करते हैं कि वो संपन्न रहे, सुखी रहे, और उसी समय इस समाज के कुछ विरोधी तत्व इस समाज को खा जाते हैं, इसे नष्ट कर जाते हैं, और हमारा ध्यान केवल अपने परिवार पर। इसलिए जब बात आती है राष्ट्र की, देश की, तो उसके लिए भी निर्णय लेना होगा, उसके लिए भी त्याग करना होगा। और स्मरण रखिए, जो भी समस्या है उसका निवारण पूर्ण रूप से करना अनिवार्य है। इस संसार में हर एक व्यक्ति जो अपने परिवार का भी ध्यान रखेगा,
समाज का भी ध्यान रखेगा और उचित रूप से इस देश का भी ध्यान रखेगा, तभी ये देश संपन्न कहलाएगा। तो आप भी उचित प्रयास कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कुछ नया करने जाता है थोड़ा भयभीत रहता है। सोचता है यदि मैं असफल हुआ तो क्या, कौन क्या कहेगा, कोई मुझ पे हंसेगा तो नहीं। यदि मैं अपना मत दूं तो इन चुनौतियों का सामना करते हुए कभी भयभीत मत होइएगा, क्योंकि हो के दो ही परिणाम होंगे। पहला परिणाम, आप जीत जाओगे। दूसरा परिणाम, आप हार जाओगे। सरल। यदि आप जीत गए तो आप सबका नेतृत्व करोगे, किंतु यदि आप हार भी गए तभी आपके पास वो अनुभव आएगा जिससे आप आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकते हो। अब सोचो, इस मार्गदर्शन से आप किसी की सहायता करें जिससे वो अपना स्वप्न पूर्ण कर सकता है। बहुत बड़ी पुण्य की बात है। एक सरल सी बात समझ लीजिए, जीत हो या हार दोनों एक ही ओर ले जाते हैं और वो है जीत की ओर। बस अपना दृष्टिकोण शुभ रखिए और अपनी चुनौतियों को सीमित मत कीजिएगा, इन सीमाओं को चुनौती दीजिए। स्वयं के इस व्यक्तित्व को विशाल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। भगवान और भूल दोनों एक ही अक्षर से आरंभ होते हैं और तो और दोनों की राशि भी एक ही है। अब आप कहेंगे भगवान भूल, इसमें क्या समानता हो सकती? बहुत बड़ी समानता है। न केवल ये एक अक्षर से आरंभ होते हैं बल्कि इनका विजय मंत्र भी एक ही है। भगवान को मानो, उन पर विश्वास करो, उन्हें स्वीकार करो। ये करोगे तो मन की दृष्टि से भगवान देख ही जाते हैं और वो आपको संपन्न कर देते हैं। यही भूलों के साथ भी है। अपनी स्वयं की भूलों को मानो, स्वीकार करो, सब कुछ अपने आप ही स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। जिस दिन आप अपनी भूल स्वीकार करना सीख जाते हैं उसी दिन से प्रक्रिया आरंभ होती है अपनी भूल को स्वीकार करने की। आप समझ जाते हैं कैसे अपनी भूलों को सुधारना है। स्मरण रखिए, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी भूलों को स्वीकारना आवश्यक है। इस जीवन में शांति लाने के लिए ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है। सदैव अपने गुण और अपने दोष स्मरण रखिए, आजीवन सुखी रहोगे। राधे राधे। परीक्षा एक ऐसा शब्द जिसको सुन के इस संसार के अधिकतर लोग भयभीत हो जाते हैं। कारण क्या है? असफलता का भय। परीक्षा इस शब्द का यदि मैं दूसरा पहलू बताऊं, उसका तात्पर्य ये नहीं कि वो आपकी दुर्बलता सबके सामने लाए। ये तो वो युक्ति है जो आपका बल, साहस, आपकी शक्तियां सबके समक्ष प्रस्तुत करती है। जी हाँ, ये वो युक्ति है। आप स्वयं कभी देखिए, परीक्षा के समय आपके भीतर के ऐसे गुण निखर के आते हैं, कुछ ऐसी शक्तियां प्रकट होती हैं जिसके विषय में आप स्वयं अनजान थे, है कि नहीं? तो इस परीक्षा से भयभीत होना बंद कर दीजिए। विश्वास के साथ, निडरता के साथ इसका सामना कीजिए। दिन के अंत में ये परीक्षा आपको केवल निखारेगी, आपको और श्रेष्ठ बनाएगी। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जल में तैरना किसे नहीं भाता। हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है कहीं किसी सरोवर में, नदी में, जल के बीच में हम क्रीड़ा कर आनंद उठाएं। क्यों? अब बताइए, हम में से कितने ऐसे हैं जिनमें सागर की लहरों में एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर तैर के जाने का साहस है? कौन है ऐसा? अब यह कार्य तो अत्यंत कठिन है। हमें किनारे प्रिय है, जल में क्रीड़ा करना प्रिय है, किंतु किनारों पर, सागर की लहरों में नहीं।
किंतु एक बात स्मरण रखिएगा, जिस दिन इन किनारों को भूलकर हम सागर की लहरों के साथ लड़ने का साहस जुटा लेते हैं, उसी दिन इन सागर की लहरों से लड़ने का बल भी हम में आ जाता है। तो किनारे हमें प्रिय होते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, किंतु ये हमें दुर्बल भी बनाते हैं। तो इन किनारों को त्यागिए और सागर की लहरों से टकराने का संकल्प उठा लीजिए। स्वयं पर विश्वास रखिए, पर देखिए क्या होता है। सफलता के शिखर पर आपका यह जीवन पहुंचेगा और प्रेम से कहेगा, राधे राधे। ये संबंध है गुरु और शिष्य का। गुरु उस प्रत्यंचा की भांति होता है, स्वयं को पीछे रख के शिष्य को उसके गंतव्य की ओर ले जाता है, उसे अपना लक्ष्य साधने देता है और सदैव कठोर रहता है ताकि शिष्य अपने लक्ष्य से कभी चूके न। धन्य हो ऐसे गुरु जो अपने शिष्य को उसके गंतव्य तक पहुंचाते हैं और उसका सारा श्रेय उसे देते हैं, अपने शिष्य को, अपने बाण को देते हैं। तो आप सदैव ऐसे गुरुओं को स्मरण रखिए, सदैव उन्हें नमन कीजिए, सदैव उनका आदर कीजिए, कभी जीवन में पीछे नहीं रहेंगे आप। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हर एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत सोच, उसका अस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष है, उसे दबाने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारी सोच बहुत महत्वपूर्ण है और यदि इस सोच पर विश्वास किया जाए तो ये सदैव सद्मार्ग की ओर ही ले जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, यथा बीज तथा मुक्र, यथा भूमि तथा अंकुर। कितने सुंदर शब्द हैं और जितने सुंदर है उतना ही गहरा इनका अर्थ भी है। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, जैसी भूमि होगी वैसा ही अंकुर भी। कभी गहराई में जाके इन शब्दों को समझने का प्रयास किया है आपने? राजा इस शब्द का मूल है रज। रज का अर्थ है माटी, अर्थात राजा वो जो माटी से जुड़ा, राजा वो जो प्रजा का सम्मान करे, उनका ध्यान रखे, उनके नेत्रों में अश्रु देखते ही चिंतित हो जाए और उनके अश्रु पोंछने के लिए हर संभव प्रयास करे, उन्हें सुखी रखने का हर संभव प्रयास करे। ये होता है राजा। अब ये सारे गुण यदि राजा में ना हो तो प्रजा में असंतोष जागता है। ये असंतोष विद्रोह का रूप लेता है और विद्रोह किसी भी रूप में विनाशकारी ही होता है। तो राजा को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए और प्रजा को भी राजा में विश्वास रखना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। जब ये दोनों साथ आएंगे तभी ये शासन स्थिर होगा, तभी ये देश नियंत्रण में होगा। यदि दोनों में से कुछ भी अनियंत्रित हो गया, महाविनाश होना ही होना है। तो राजा अपना कर्म करे, प्रजा अपना धर्म निभाए और मेरे साथ प्रेम से कहे, राधे राधे। बरगद का वृक्ष, वट वृक्ष, इस संसार के सबसे विशाल वृक्षों में से एक है। क्या कुछ नहीं करता, अनेक वर्षों तक ये वृक्ष जीवित रहता है, ये सदैव बढ़ता ही जाता है। कितने सारे पक्षियों को, पशुओं को ये आश्रय देता है, राह में जाने वाले राही को ये शांति देता है, आश्रय देता है, विश्राम करने का स्थान देता है, शीतल छाया देता है। वट वृक्ष संसार के सबसे विशाल वृक्षों में से एक। इसका बीज राई से भी छोटा होता है, किंतु वो धरा के नीचे समा जाता है, अपनी खोल को तोड़ता है और पहला अंकुर निकलता है और फिर धीरे 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 छोटा सा बीज एक विशाल वट वृक्ष में परिवर्तित होता है। जीवन में सफलता पानी है तो भी यही मार्ग है। छोटे छोटे कार्यों से आरंभ करना होगा। इसलिए छोटे कार्यों से कभी घृणा मत कीजिए। छोटा कार्य करने में कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए।
यदि यही छोटे छोटे कार्य पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण मेहनत से, लगन लगा के करोगे तो इन छोटे कार्यों का भी आकार बढ़ता जाए। इसलिए कार्यों को कार्यों की भांति ही देखें, छोटे कार्य या बड़े कार्य नहीं। कार्य करते जाइए, जीवन में अपना अस्तित्व भी बरगद के वृक्ष से भी विशाल बना देंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। ये जीवन कहने को तो अत्यंत कठिन है ये जीवन, क्या करे हे नारायण, अब इसे सरल कैसे बनाया जाए, यही प्रश्न आ रहा है ना मन में। इसका उत्तर स्वयं उस व्यक्ति में छिपा है, उसके निर्णय पर, उसके चयन में छिपा है। अब जीवन के ये कठिन क्षण जो होते हैं, ये उस प्रसंग की भांति होते हैं जैसे आप चल रहे हैं और अचानक से पांव में कांटा चुभ जाता है। अब व्यक्ति क्या करेगा? कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो उस पीड़ा के कारण, उस पीड़ा के भय के कारण पीछे हट जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उस चोट को ठीक करने में समय व्यर्थ कर जाएगा। कितना? पूछो। ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उस कांटे को उठाकर उसका उपयोग कील की भांति करे, दीवार पर उसे लगाए, उस पर कोई सुंदर सा चित्र लगाए जिससे उस दीवार को और सुंदर बनाया जा सकता है। यही जीवन के साथ भी होता है। अब देखिए, जीवन कठिन है या बहुत कठिन है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसे सरल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, ये अधिक महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हम सभी मृत्य हैं, हम सभी को मरना है, हर एक को मरना है, एक न एक दिन ये अवश्य होगा। अब जब ये होने ही वाला है तो भयभीत क्यों होना, चिंतित क्यों होना? आपकी चिंता करने से क्या ये टाल दिया जाएगा? कदापि नहीं। प्रारब्ध है, होकर रहेगा। तो जीवन ये कुछ क्षण आपको जीने के लिए दिए हैं, इसे जीना आरंभ कर दीजिए ना। जो भी परिस्थितियां आती हैं उसे सकारात्मक रूप से देखना आरंभ कर दीजिए ना। ये आप एक बार सीख गए तो आपका ये जीवन सुख और प्रसन्नता से भर जाएगा। इसी सुख के साथ कहिएगा, राधे राधे। कभी अश्व की सवारी करते हुए सवार को देखा है? अश्व के दाएं बाएं ओर जैसे एक पर्दा लगा दिया जाता है। इसका कारण क्या है? ताकि अश्व कहीं और देख न सके, केवल आगे देख सके और उसी दिशा में आगे बढ़ सके। अब कहने को तो ये सरल सी बात है, पर इसके पीछे एक गहन विज्ञान छिपा है। आपको यदि जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको भी यहां वहां देखना छोड़ना होगा, केवल आगे अपने लक्ष्य की ओर देखना होगा, तभी सफलता प्राप्त कर सकोगे। अश्व तो एक पशु है, उस पर लगाम लगाई जाती है, आंखों के दाएं बाएं पर्दे लगा दिए जाते हैं। आप मनुष्य हो, आप पर कौन लगाम लगाए? कोई नहीं। आपको स्वयं ये करना है। अपने मन में झांकिए और भावनाओं पर लगाम लगाइए, उन्हें नियंत्रण में रखिए और अपनी दृष्टि आगे केवल अपने लक्ष्य पर। स्मरण रखिएगा, यदि आपका ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर होगा तो लक्ष्य अवश्य साधोगे। यदि ध्यान यहां वहां भटक गया तो लक्ष्य कहीं भटक जाए। राधे राधे। वर्षा की बूंदें जब रिमझिम बादलों से बरसती है तो कितना अच्छा लगता है। न केवल इस वातावरण को सुनहरा बना देती है, इस माटी में समाकर एक अत्यंत सुंदर सुगंध उत्पन्न करती है। इन पौधों को, इन वृक्षों को जीवन दान देती है, उनका पोषण करती है और साथ ही अनेक जीवों का उद्धार करती है। पर सोचिए, जब बादल फटता है तब क्या होता है? ये सारी बूंदें अनियंत्रित हो जाती है, एक भयानक बाढ़ का रूप ले लेती है जो करती है केवल महाविनाश। इसका सार क्या है? इसका सार है, कर्म कीजिए किंतु नियंत्रण में। यदि आप नियंत्रित नहीं रहे तो आप भी जीवन रूपी वर्षा के स्थान पर एक भयानक बाढ़ का रूप ले लेंगे। अब
विकास करना है या विनाश, निर्णय आपका है। यदि विकास करना चाहते हैं तो अपने कर्म के साथ साथ इस मन पर भी नियंत्रण रखना सीखिए। इस मन को साधिए, इसे नियंत्रण में रखिए, अपने कर्मों को नियंत्रण में रखिए, संतुलन बनाए रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। अधिकार ना साधारण सा शब्द है, ना व्यापार, अपने आप में ही एक विशेष गुण है अधिकार। स्वयं ईश्वर ने मनुष्य को जीवन जीने का अधिकार दिया है, किंतु जब बात आती है स्त्री के अधिकार की तो उस अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ जाता है। अब स्त्री के अनेक अधिकारों में से एक अधिकार है स्वयं का वर चुनना कि कौन होगा उसका अर्धांग। कोई ऐसा व्यक्ति चुनना जो स्वयं के साथ साथ, अपनी पत्नी के साथ साथ, परिवार के साथ साथ इस समस्त समाज का वर्चस्व ऊंचा कर। अब सोचिए, स्वयं का वर चुनना कितना बड़ा अधिकार, योग्य वर चुनना उससे भी बड़ा कर्तव्य। इसलिए स्त्री के अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ जाता है। अधिकार उस शब्द का महत्व और भी बढ़ जाता है। आप भी अपने जीवन में अपने अधिकार को कर्तव्य के साथ जोड़ लीजिए। यदि ऐसा करेंगे तो हर स्वप्न पूर्ण होगा और मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। कर्म सदैव शांति से करो, उस नींव की ईंट की भांति जो शांति से 7 हाथ गहराई में जाती है। स्वर आता है शिखर पर लगे उस ध्वज से, किंतु शिखर पर लगा ये ध्वज प्रतीक होता है उस नींव में धसी उस ईंट की शक्ति का, जो शांति से अपना कर्म कर गए। तो ऐसे ही आप अपना कर्म कीजिए शांति से, संतोष से। जो शोर मचाना है वो आपकी सफलता को मचाने दीजिए, क्योंकि जब सफलता का ये स्वर संसार में गूंजता है तब कर्म का ये मोह और भी शक्तिशाली हो जाता है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। पुत्र धर्म का वहन करो। जब बात एक माता और उसके संतान के मध्य होती है या किसी भी संबंध की आती है तो उसका निवारण निकालने के लिए किसी और को बीच में लाना ये अनुचित है। जहां तक हो सके दो व्यक्तियों को आपस में ही सब सुलझा लेना चाहिए। आगे जाके तुम्हारे जीवन में अनेक संबंधों की अनेक उलझनों का सामना तुम्हें करना होगा। जल की धाराओं को देखो, जब तक इन्हें किनारा नहीं मिल जाता तब तक ये ऐसे ही अशांत होती हैं। एक माँ का हृदय भी कुछ इसी प्रकार होता है। जब वो अपने संतान की चिंता में होती है ना, उसकी सुरक्षा के चिंता के बीच भंवर में होती है ना, हर क्षण केवल एक ही कामना करती है कि उसके संतान को एक सुख, शांति और सुरक्षा का किनारा मिल जाए। बस इस संसार में माता पिता अपने संतान को सबसे बड़ी भेंट क्या दे सकते हैं? वैभव, सुविधाएं, घर, या उसके आसपास भी। संसार में माता पिता अपनी संतान को सबसे बड़ी भेंट संस्कार दे सकते हैं। अब उसके लिए समय की आवश्यकता होती है। अब ये काल अत्यंत विकट है, समय का अभाव सभी के पास है। ऐसे में कुछ कठिनाइयां वरदान के रूप में हमारे समक्ष आती हैं। जैसे यदि मैं इन समस्याओं की बात करूं, जैसे युद्ध, महामारी, महारोग, ऐसे समय पे हमारे पास समय ही समय होता है। इस समय हम चिंता करते हैं, भयभीत होते हैं कि कितने धन की हानि हुई। अब ये समय कैसे व्यतीत किया जाए? नकारात्मक सोच उसके मन में घर कर लेती है। वो समझ नहीं पाता करें क्या। मैं कहता हूं चिंता त्याग दीजिए, इस भय को कहीं त्याग दीजिए और जान लीजिए एक महत्वपूर्ण बात, ये ईश्वर ने आपके लिए वरदान दिया ताकि आप अपने कर्तव्य पूर्ण कर सकें। कर्तव्य, अपने परिवार को समय देना, अपने संतान को संस्कार देना, उनके साथ बैठिए, विचार विमर्श कीजिए, उनसे बातें कीजिए। कुछ बातें वो बांटे, कुछ आप बांटे।
कुछ आप सीखे, कुछ वो सीखे, उनके साथ खेलिए, उन्हें अपने पूर्वजों की कहानियां बताइए। ये सब करेंगे तो ना केवल उनका भविष्य उज्जवल होगा, बल्कि आप भी संतोष से भर उठेंगे, भयभीत मत रहिए। आज वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका वर्तमान उचित होगा और भविष्य उज्जवल होगा, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सब कुछ शुभ हो। राधे। बालपन। अब बालपन के विषय में क्या ही कहें, अत्यंत विशेष होता है ये बात। तो उसके अनेक सारी बातें हमें आज भी स्मरण है और आजीवन स्मरण रहेंगी। कुछ ऐसी बातें जैसे हमने कभी ठिठोली ऐसी कर दी जिसे माता पिता इतने रुष्ट हो गए कि उस दिन हमें भोजन ही नहीं मिला। होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है। परंतु कभी सोच के देखिए, जब हम भूखे रहे हैं तब क्या हमारे माता पिता के गले से निवाला नीचे उतरा है? कदापि नहीं। हम तो अभी बात कर रहे हैं माता पिता की, किंतु जब बात स्वयं की भी हो, हम भी कभी किसी जानकार के विषय में, किसी भिक्षुक के विषय में ये जान लेते हैं कि वो भूखा रह गया, तब भी हमारे गले से निवाला नीचे नहीं उतरता। और ये बात जो है, जब समाज पे एक बहुत बड़ी विपदा आती है, तब स्पष्ट रूप से ये बात सामने आती है। जैसे कोई महायुद्ध हो या महामारी हो, तब मन अशांत हो जाता है। और तब यदि आपको शांति प्राप्त करनी है तो एक ही मंत्र है, सेवा करें। जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिए। समाज में कितने सारे लोग हैं जो भूखे पेट ऐसे ही सो जाते हैं, किंतु यदि हम में से हर एक व्यक्ति प्रयास करे, उचित रूप से प्रयास करे, तो कोई भूखा नहीं सोएगा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिए, किसी दरिद्र, किसी भूखे को भोजन कराना ईश्वर को प्रसाद चढ़ाने से भी महान कार्य है, क्योंकि ईश्वर दरिद्र की पुकार में बसते हैं। और मान लीजिए यदि उस भिक्षुक ने आपका भोजन ग्रहण कर लिया, अर्थात ईश्वर ने आपका भोग ग्रहण कर लिया, क्योंकि ये मानवता, ये सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। तो इस आराधना में विलीन रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी सोचा है मनुष्य को ही इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति क्यों माना जाता है? किसी और जीव को क्यों नहीं? केवल इसलिए कि हम आकलन कर सकते हैं, हमारे पास तीक्ष्ण बुद्धि है, नित नए आविष्कार कर सकते हैं, केवल इसलिए? वो तो औरों के पास, देवताओं के पास भी है। कुछ पशु ऐसे भी हैं जिनके पास तीक्ष्ण बुद्धि होती, फिर मनुष्य क्यों? क्योंकि मनुष्यों के पास कुछ ऐसा होता है जो अन्य किसी के पास नहीं होता, मानवता। मानवता जो सबसे आगे जाना तो चाहती, पर यदि राह में कोई ठोकर खा के गिरा तो उसे संभालना भी जानती। स्मरण रखिए, आपका सबसे बड़ा परिचय आपका नाम, आपकी संपत्ति या आपका धर्म भी नहीं है। आपका सबसे बड़ा परिचय आपकी मानवता। तो समय समय पर इस मानवता का परिचय दिया कीजिए, दूसरे मनुष्यों की सहायता कीजिए, अन्य जीवों की सहायता कीजिए। अपने आप चरना जो है ये पशुओं की प्रवृत्ति है। मनुष्य वो जो दूसरों के लिए मरता है, मनुष्य वो हो जो दूसरों को मरने से बचाता है। इस मानवता को जगाइए और इस जीवन को जीना आरंभ कर दीजिए। और हाँ, मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। विपदाएं सबके जीवन में आती हैं, किंतु अनेक लोग विपदा आने के पश्चात ईश्वर को कोसते हैं। कहते हैं कि आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करें? हमारे मन में आपके लिए अपार भक्ति है, सदैव आपका जाप करते हैं, फिर भी आप हमें इससे बाहर निकलने का ना मार्ग दिखा रहे हैं, ना इस संकट से हमें बाहर निकाल रहे हैं। अब ये होगी आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। अब मैं बताता हूं सत्य क्या है। सत्य ये है कि ईश्वर सदैव आपके साथ हैं, रहेंगे। देखिए, उस बीज की दृष्टि से
जो धरा के नीचे दबा हुआ, उसे परिवर्तित होना है एक विशाल से सुंदर वृक्ष में। वो तभी होगा जब वो टूटेगा, टूटेगा तभी जब उसे ऊष्मा मिलेगी। ऊष्मा कहां से मिलेगी? सूर्य के ताप से। सूर्य के ताप से ये धरा बच नहीं सकती, उसे सहना ही पड़ता। और जब ये धरा और ये बीज दोनों तब जाते हैं, तभी तो ये प्रकृति वर्षा करती है। और उसी वर्षा से ये बीज एक सुंदर से वृक्ष में परिवर्तित होता है ना ईश्वर सदैव हमारे साथ। इसी प्रकार आपके जीवन में भी जब भी कोई संकट आए, कोई कष्ट आए, इसका अर्थ ये नहीं कि ये आप ही के किसी पाप का दंड आपको मिल रहा। हो सकता है भविष्य में आपको एक सुदृढ़ इमारत बनना, उसकी आवश्यकता, तो ये उसकी नींव। जितना सीखोगे, जितना शक्तिशाली बनोगे, उतनी बड़ी इमारत बनोगे। कभी भी देखें, आभूषण बनाने से पूर्व स्वर्ण को भी कई बार कसौटी पर परखा जाता है, अग्नि पर तपाया जाता है। उसी प्रकार यदि आप शूरवीर बनना चाहते हैं तो लाक्षागृह का ताप सहना ही पड़ेगा। तो आइए और मेरे साथ कहिए, वंदे धर्म, वंदे कर्म। राधे राधे। दाऊ मुझसे सदैव पूछते हैं कि कान्हा ये मुस्कुराहट ये सदैव तुम्हारे मुख पर क्यों रहती है, कैसे रह पाते? सामने शत्रु को देखते हो फिर भी धीरज नहीं खोते, कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उनसे बैर नहीं रखते, कोई तुम्हारे विषय में बुरा सोचता भी है तो उससे कभी घृणा नहीं करते। कैसे और क्यों करते हो? आपके मन में भी ये प्रश्न आता हो। इसका उत्तर बड़ा ही सरल। कभी देखिए गाय के बछड़े को, कैसे वो अपनी माता का दूध पीता है, सुखी रहता है क्योंकि उसे ज्ञात है कि उसकी माता ये दूध रूपी अमृत उसे पिलाती रहेगी। उसे ज्ञात है कि ये समय केवल उसके लिए है कि वो अपनी माता का ये दूध रूपी प्रसाद ग्रहण करता है और इसलिए वो सुखी रहता है। इसी प्रकार ये जीवन प्रेम ही तो है। इतना छोटा सा जीवन प्रेम करने के लिए कम पड़ जाता है, घृणा करके समय व्यर्थ क्यों करें? मैं यही करता हूं, आप भी यही कीजिए। प्रेम करिए, प्रेम सब में बांटिए और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। लो, ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस संसार में जिसे रोग नहीं हो? हर एक व्यक्ति कभी न कभी इस रोग के सामने आया ही है, उसका ये शरीर रोग से ग्रस्त हुआ ही है। अब ये रोग ये आते हैं, ये जाते हैं, किंतु क्यों ये हमें सता पाने में सक्षम रह जाते हैं? कारण है स्वच्छता। यदि स्वच्छता इस तन में नहीं होगी तो व्यक्ति शारीरिक रूप से पीड़ा सहेगा। अब उसी प्रकार अति आवश्यक है कि ये स्वच्छता ये मन में भी। यदि ये स्वच्छता मन में ना हुई तो व्यक्ति चारित्रिक रूप से पीड़ा सहता है। अब इसका निवारण क्या? बड़ा ही सरल है इसका निवारण। यदि रोग तन में है तो सर्वप्रथम स्वच्छता रखना सीखिए, इस शरीर को स्वच्छ रखना सीखिए। समझदारी के साथ डट कर इस रोग का सामना करें, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। व्यायाम करते रहें, सब ठीक होगा। उसी प्रकार यदि ये रोग ये मन में हो तो क्या करें? सर्वप्रथम आधार पर ध्यान दें। आपका आधार है आपका आहार। जो आप खाओगे वही आप बनोगे। उसी प्रकार जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। इसलिए इस सोच को सकारात्मक बनाएं, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएंगे, सब कुछ ठीक होगा। आपके मेरे हर एक के भीतर एक राक्षस रहता है, उसका सामना करें, उसे परास्त करें। तो ये रोग चाहे तन का हो या मन का, यदि उचित समय पर इसे ना रोका गया तो अनुचित समय पर यह महामारी बन सकता है। इसलिए सावधान रहें, स्वस्थ रहें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे।
कल, आज, कल, इसी के मध्य में मनुष्य का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य सोचता रहता है भूतकाल के विषय में, भविष्य के विषय में। कल वो सोच रहा था आज के विषय में, आज वो क्षण व्यतीत कर रहा है और क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है भविष्य के विषय में। ऐसे में हुआ क्या? कल हमने व्यर्थ कर दिया आज की चिंता में, आज हम व्यर्थ कर रहे हैं भविष्य की चिंता में, और कल जब आएगा तो उसे भी हम इसी प्रकार व्यर्थ कर देंगे। कब तक व्यर्थ करेंगे? देखिए, आज को चिंतन में व्यर्थ ना करें। आज कर्म करें। यदि आज आप कर्म करते हैं तो आपका भूतकाल जितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो संवर जाए, और आपका भविष्य या आगे की राह चाहे जितने भी कठिन क्यों ना प्रतीत हो, आपके मार्ग प्रशस्त हो ही जाए। तो कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से करें। राधे राधे। पलायन अर्थात भाग जाना, किसी भी परिस्थिति या समस्या से मुख मोड़कर भाग जाना। कई बार हम जीवन में ये करते हैं, कई बार उचित भी, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही न जाए। किंतु यदि आपका पलायन करना यहाँ पाप का पालन पोषण करता है तो पलायन अनुचित है। यहाँ पे युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। शांति सभी चाहते हैं, शांति सर्वश्रेष्ठ है, और कभी कभी इसी शांति को बनाए रखने के लिए महायुद्ध भी करना पड़ता है। यदि आप पलायन करते हैं अपने स्वार्थ से तो उचित है, तो श्रेष्ठ। किंतु यदि आप पलायन करते हैं धर्म स्थापना से, ये उचित नहीं। इस संसार के भाग्य के हित के लिए कई बार बिन बुलाए स्वयंवर में भी जाना पड़ता है, क्योंकि धर्म स्थापना का ये कार्य ये पलायन से नहीं, कर्म के पालन से होता है। तो पलायन कीजिए स्वार्थ से, कुकर्मों से, कुविचारों से, अहंकार से, और पालन कीजिए धर्म का, पालन कीजिए कर्म का। वंदे धर्म, वंदे कर्म। राधे राधे। आपने वो कहावत सुनी होगी, जब ईश्वर एक द्वार बंद करते हैं कई सारे मार्ग खोल भी देते हैं। अब ये मार्ग, ये सारे द्वार जो होते हैं हमें दिखते नहीं है, कई बार हम समझ नहीं पाते, खो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि ये कहावत ही झूठी है, पर ऐसा होता तो है नहीं। क्यों खो जाते? क्योंकि हम समय व्यर्थ करते उसी द्वार को देखने में, सोच के कि अब ये खुलेगा, अब ये खुलेगा। प्रतीक्षा करते करते बहुत समय व्यर्थ कर जाते हैं। इतना समय व्यर्थ हो जाता है कि हम देख ही नहीं पाते, ढूंढ ही नहीं पाते वो सारे मार्ग, वो द्वार जो हमारे लिए खुले हैं। ढूंढ ही नहीं पाते तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? स्मरण रखिए, ईश्वर सदैव हमारे साथ हमारी सहायता कर रहे हैं। ये मार्ग सदैव है, सर्वत्र है। आवश्यकता है तो दृष्टि, दृष्टिकोण और सोच की। इस दृष्टि को फैला कर देखिए, इस दृष्टिकोण को सकारात्मक बना कर देखिए, और ये सोच इसकी सीमा तनिक ऊंची कर दीजिए। फिर देखिए सब मिल जाए। क्या है? ये ईश्वर, ये परमात्मा, ये हमारे साथ है, हमारे मन में। जो ये मन चाहेगा वो ये मन अवश्य पाएगा। यदि मन चाहता है कि उसे मार्ग मिले तो मार्ग मिल ही जाता है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। युद्ध
हम सदैव हमारे जीवन में हर एक युद्ध जीतना चाहते हैं। ऐसा कोई युद्ध नहीं जो हम हारना चाहते, किंतु युद्ध जीतने के लिए सदैव आक्रमण करना या शत्रु के समक्ष जाके खड़ा हो जाना, यही उचित मार्ग नहीं। ये आपको जिताएगा ऐसा नहीं। जीतता वही है जो पहले शांति से शत्रु को देखता है, समझता है, परखता है, उसकी शक्ति का अनुमान लगाता है, योजना बनाता है और फिर विवेक से उसका सामना करता है। क्योंकि शत्रु कोई भी हो सकता है। शत्रु हो सकता है एक महायोद्धा, हो सकता है एक महारोग भी। यदि योद्धा हुआ तो उसका बल समझिए, उसकी कमियां समझिए। यदि रोग हुआ तो उसके फैलने का कारण समझिए और फिर उस कारण पर प्रहार कीजिए। रोग सिमटेगा और उसे परास्त करना अत्यंत सरल हो जाएगा। स्मरण रखिए, हर एक युद्ध सीमा पर नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध ऐसे भी जिन्हें घर बैठकर जीता जा सकता है। तो आप भी इस युद्ध में जीतिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। प्रतिज्ञा, छोटा सा शब्द, किंतु इसमें शक्ति अत्यंत अधिक होती है। जो व्यक्ति प्रतिज्ञा का पालन करता, उस पर टिका रहता, संसार उसका आदर करता, और जो व्यक्ति ये नहीं कर पाता वो अपयश का भागी बन जाता है। अब ये हम सभी जानते हैं, परंतु क्या इस प्रतिज्ञा का पालन हर परिस्थिति में, चाहे जो कुछ भी हो जाए, करना उचित है? अर्थात संसार इधर का उधर हो जाए, मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहूंगा, क्या ये उचित है? अब ये हम जानेंगे एक उदाहरण द्वारा। सोच लीजिए आज आपने प्रतिज्ञा ली कि आप वन के एक सिंह की रक्षा करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। आप आखेट से उसे बचाएंगे, अनेक विपदाओं से उसे बचाएंगे, ताकि इस प्रकृति में संतुलन बना रहे। किंतु यदि यही निर्दोषों पर आक्रमण करने लगता है तो क्या अब भी इसके प्राणों की रक्षा करना उचित है? क्या अब भी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहना उचित है? नहीं, क्योंकि अब ये पाप बन चुका है। कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी वचन यदि इस प्रकृति के विध्वंस में सहायक है, यदि इस संतुलन को बिगाड़ रहा है, उसे वहीं तोड़ना उचित है। और ये आपको सीखना होगा, समय के साथ आपको ढलना होगा, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता, ये प्रकृति उसका व्यक्तित्व बदल देती है। स्मरण रखें, वही वचन है, वही प्रतिज्ञा है जो इस संसार के हित में है। अन्यथा वो पाप है जिस पाप का दंड ये प्रकृति आपको अवश्य देगी। तो आइए और मेरे साथ कहिए, वंदे धर्मं वंदे कर्मं। राधे राधे। मोह, देखा जाए तो संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है ये मोह। और देखा जाए तो हमारा यही अस्त्र कई बार हम पर ही आक्रमण कर जाता है। कैसे? कई बार हम अपनों को देखकर, उनके अनुचित कर्मों को देखकर, उनके अनुचित बातों को देखकर मौन साध लेते हैं। सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से हमें उन्हें आहत नहीं करना, दुखी नहीं करना, क्रुद्ध नहीं करना। सोचते हैं ये समस्या टल जाए, किंतु यही तो आरंभ होता है सबसे बड़ी समस्या का। हम कुछ नहीं बोलते ये सोच के कि ये हमारे अपने हैं, और वो व्यक्ति सोचता है कि कुछ नहीं बोलते हैं इसलिए अपने। यदि आप सत्य में किसी को अपना मानते ही हैं तो उसे रोकना सीखें, उसके अनुचित कर्मों पर, उसके अनुचित बातों पर उसे टोकना सीखें। उसी समय उसे समझाइए वो क्या भूल कर रहा है, और उसे समझाइए उचित मार्ग क्या है, उस मार्ग पर उसे ले जाइए। ये होता है अपनापन। और ये करने के लिए मौन नहीं, हुंकार लगानी पड़ेगी। कि कई बार
अनुचित कर्मों के इस मार्ग पर कुछ लोग इतनी गहन निद्रा में सो जाते हैं कि उन्हें जगाने के लिए मधुर संगीत नहीं, रौद्र हुंकार की आवश्यकता होती है। तो अपनों को जगाइए, श्रेष्ठ कर्मों के मार्ग पर उन्हें ले जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। लक्ष्य को पाना कितना कठिन होता है। कोई सोचता होगा कि क्यों है इतना कठिन, क्यों इतना संघर्ष करना पड़ता है लक्ष्य को पाने के लिए। ये लक्ष्य सरलता से मेरे पास क्यों नहीं आ जाता। चलिए आपको एक बात बता देता हूं, यदि आपका लक्ष्य कठिन ना हो तो उसे पाना आपके लिए असंभव हो जाएगा। लक्ष्य को पाने के इस मार्ग में आपको जो कड़ी धूप लगती है, जिससे आप दूर भागने का प्रयास करते हो, वही धूप आपको प्रेरणा देती है कि आप आगे बढ़ो। सोचिए एक यात्री जो अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है, उस यात्रा में उसे बीच में कहीं छांव मिल जाए। अब यदि वो वहां पे विश्राम कर ले तो उसके साथ उसका भाग्य भी गहरी निद्रा में वहीं लीन हो जाता है। इसलिए परिश्रम, ये कड़ी धूप, इससे कभी दूर मत भागिए। जीवन में केवल आगे बढ़ते जाइए दृढ़ निष्ठा के साथ। और लक्ष्य चाहे सरल हो, कठिन हो, अत्याधिक कठिन हो, एक बात स्मरण रखिए, जिसने भी जीवन में लक्ष्य पाया है उसे लक्ष्य पाने का पश्चाताप तो कभी नहीं रहा। राधे राधे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि परिश्रम करने की आवश्यकता ही क्या है। इस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, जन्म दिया है, जीवन दिया है, ये प्रकृति हमारा पालन पोषण भी कर ही लेगी। आप बताइए, कभी आपने देखा है सिंह को सेवा करते हुए? नहीं ना। कभी आपने देखा है पक्षी को चाकरी करते हुए? नहीं ना। फिर भी उनका पेट तो भरता ही है। चलिए आपकी ये बात मैं मान लेता। अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कभी आपने देखा है कोई जीव स्वयं चल के सिंह के मुख में आके बैठा हो और उसने कहा हो कि मुझे आप खा लीजिए, अपना भोजन बना लीजिए, अपना पेट भर लीजिए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सिंह को उसका भोजन वन में मिल जाता है, किंतु आखेट उसे ही करना पड़ता है। यदि उसने नहीं किया तो वो तो कहीं भूखा मर जाए। यदि बात की जाए पक्षी की, तो प्रकृति ने उसे दाने अवश्य दिए हैं, किंतु उसे खोजना स्वयं पक्षी को ही पड़ता है। स्वयं को जीवित रखने के लिए घोंसला बनाना पड़ता है, जिसके लिए भी अत्याधिक परिश्रम करने पड़ते हैं। इस परिश्रम से दूर मत भागिए, क्योंकि यही परिश्रम दूर दूर तक आपका भाग्य बनाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। समस्याएं, अब समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती? हर एक के जीवन में समस्याएं होती। और ठीक है, जीवन है तो समय के साथ समस्याएं आती ही, किंतु क्या सारी समस्याएं समय ही लाता है? नहीं, आप सारी समस्याओं का श्रेय समय को नहीं दे सकते। ये अधिकतर समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्वयं आमंत्रित करते हैं कि समस्याओं आओ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कैसे? अब ये निर्भर करता है आपकी हाँ और ना। अधिकतर समस्याएं इसलिए आती क्योंकि हम बार बार हाँ कहते जाते हैं, और अधिकतर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम उचित समय पर ना नहीं कह पाते। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी बात या किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करना आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। वहीं कभी ना कह पाना, ये आपको उससे भी बड़े संकट में डाल सकता है। इसलिए स्मरण रखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सीख। सदैव सोच समझकर ही हाँ कीजिए और दृढ़ता के साथ ही ना कीजिए, और विश्वास कीजिए आपका जीवन अत्यधिक सुखमयी हो जाए। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए
राधे राधे। कई सारे लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है मुझे और राधा को लेकर। कहते हैं ना मैं और राधा साथ में रहते हैं, ना हमारा विवाह हुआ है, मैं यहां द्वारका में, राधा वहां बरसाना में, तब भी इतना प्रेम कैसे? ये संबंध है कैसा? मैं उनसे सरल सी बात कहता, आप कभी अपने दर्पण में देखिए, अपनी दोनों आंखों को देखकर उनसे पूछिए कि ये दोनों आंखें एक साथ क्यों बंद होती हैं, एक साथ क्यों खुलती हैं, एक साथ क्यों सोती हैं, एक साथ क्यों रोती हैं? आजीवन किसी व्यक्ति से संपर्क बनाए रखा जा सकता है बिना उनसे मिले। कुछ ऐसा ही प्रेम है मेरा और राधे का भी, और कुछ ऐसा ही तो होता है प्रेम दो नैनों की बात, जो कभी मिलेंगे नहीं पर सदा सदा के लिए साथ जुड़े रहते हैं। यही भाव निस्वार्थता है, और यही निस्वार्थ प्रेम आपको आनंद की ओर ले जाएगा। जीवन में सदैव निस्वार्थ प्रेम कीजिए, आनंद ही आनंद मिलेगा। तो आइए और मेरे साथ निस्वार्थ प्रेम से कहिए राधे राधे। हम अपनी मान मर्यादा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए हमारे घर की कन्या का विवाह कहीं तय कर देते हैं, चाहे उसमें उसकी प्रसन्नता हो या ना हो। क्यों? इस प्रतिष्ठा के सामने हम प्रेम क्यों नहीं देख पाते? इस मर्यादा के सामने हृदय क्यों नहीं देख पाते हैं? आप भली भांति जानते हैं प्रेम की सबसे पहली और सबसे अंतिम परिभाषा यही है कि जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हें वही दें जिसमें उनका सुख निहित है, जिससे वो प्रसन्न रहें। क्या सोचते हैं? आज कृष्ण रथी के स्थान पर बैठा है, जबकि उसे तो सारथी के स्थान पर बैठना चाहिए। यही सोच रहे हैं। कई बार जो हमें दिखता है आवश्यक नहीं कि वही सत्य। जैसे सूर्य को हम देख पाते हैं क्योंकि वो दिखता है, और सत्य ये भी है कि सूर्य दिखता है क्योंकि हम उसे देखते हैं। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब दिन है या रात, ना कोई अंतर पड़ता है। इसी प्रकार धर्म स्थापना के इस कार्य में, धर्म के इस पथ पर मैं सारथी नहीं, मैं रथी हूं, और मैं खोज रहा हूं उस सारथी को जो धर्म, कर्म और भक्ति से भरा हो। धर्म जो व्यक्ति को उचित मार्ग पर ले जाता है, कर्म जो व्यक्ति को परिश्रम करवाता है, और भक्ति जो उसे उस मार्ग से विचलित नहीं होने देती। आज तक मैं सबका सखा था, सबको उचित मार्ग पर ले जाता था। अब मैं खोज रहा हूं उस व्यक्ति को जो मेरा सखा बनेगा और बनेगा धर्म स्थापना के इस कार्य में मेरा सहयोगी। वंदे कर्म, वंदे धर्म। राधे राधे।